प्रश्नोत्तर जय जिनेन्द्र चारू जी। जी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। राजर्षि अमोघवर्ष द्वारा कृत मंगलाचरण पढ़ेंगे। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने। तो शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जो हमने विषय चुना है, एक्चुअली हमने काफी समय से पुराण जी पढ़े है ना, और जैन तत्व विद्या में सारे जो चरणानियोग कर्णानियोग वाली इंफॉर्मेशन है कि जम्बूद्वीप कहाँ है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें तो हमने जान ली जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी, है ना। लेकिन अभी हमें कुछ ऐसी चीजें जाननी जरूरी है या उस पर थॉट प्रोसेस देना जरूरी है जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि अगर लेट से हमने गुरु ही गलत चुन लिया है ना, या हमने संसार में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये नहीं जाना, राइट, या हमारे लिए उपादेय क्या है, हमें क्या फॉलो करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है, इस तरह की चीजें हो सकता है जब टेक्निकल पढ़ रहे थे उतना क्लिक हमें ना हुआ हो, है ना। जैसे हमें कह दिया जाता है कि 5 पाप है, हमें हो सकता है हमें ना पढ़ने में आ रहे हो, ना समझ में आ रहे हो, ठीक। तो इस तरीके से अभी हमने बहुत ही सिंपल नीति वाक्य टाइप का जो एक डे टू डे की नॉलेज से रिलेटेड है ना, ऐसा शास्त्र उठाया है। 29 गाथाएं जिसमें, और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। तो 66 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें कि कल हमने एक पहला जो स्टार्ट किया था उसमें हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए थे, है ना। तो एक तरह से कह लीजिए जो शिष्य है वो पूछ रहा है, राइट, या जस्ट जो लिखने वाले हैं जो राजर्षि अमोघवर्ष जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन लिखे और आंसर किए, ठीक। तो वहां पर हमें क्या पता चला था कल कि हमारे लिए उपादेय क्या है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ठीक। फिर क्वेश्चन आया था कि गुरु कौन है, तो उसका आंसर हमें मिला जिसने तत्वों को समझ लिया, है ना। जो खुद संसार में भटक रहा है वो क्या हमारे लिए, हम गुरु क्या बेसिकली, है ना। गुरु कहते किसे हैं, गुरु जिसको हम फॉलो करना चाह रहे हैं, गुरु मतलब हमारा आइडल पर्सन, जो हम अगर कुछ गलती करते हैं तो हमें पकड़ सके, सुधार सके, हमें आ, एक तरह से संसार से पार लगाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। और संसार से पार कौन लग पाएगा, जो खुद उस रास्ते पर चल रहा हो या चल चुका हो। जैसे कि अपने तीर्थंकर होते हैं ना, उनको हम परम गुरु कहते हैं, ठीक है ना। ये हो सकता है आप लोग को इतनी जानकारी ना हो इस बारे में, लेकिन जितना भी स्वाध्याय, जितने भी शास्त्र हम आज पढ़ पा रहे हैं, ये सब के सब हम उन तीर्थंकरों की वाणी के थ्रू ही पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो अगर वो हमें नहीं बताते तो हम ये सब कुछ नहीं जान पाते कि हम कौन हैं, कर्म क्या है, कैसे हमारे साथ बंध रहे हैं, किन कारणों से बंध रहे हैं, कैसे इनसे छुटकारा मिल सकता है। तो ये सारी चीजें उनकी वाणी से हमें पता चल रही है, राइट। तो इसलिए वो हमारे लिए परम गुरु है। लेकिन परम गुरु से भी हमारा उतना काम नहीं चलता जब तक कि हमें डे टू डे में कोई बताने वाला ना मिल जाए, राइट। तो हम उसके लिए फिर कैसा गुरु ढूंढे, तो क्या बताया कि जिसने तत्वों को समझ लिया और जो दूसरे के कल्याण में लगा है निरंतर, ठीक। उसको अपने बारे में तो उसने जो कल्याण करना था कर लिया, किसके थ्रू, तत्वों को जान के, राइट। अब वो खुद क्या कर रहा है, दूसरों के कल्याण में लगा है। तो ऐसा गुरु हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक। तो यहां तक हम पहुंचे थे।
तो यहाँ पर एक चीज आई थी कि गुरु कौन है, उसमें लास्ट लाइन जो रह गई थी, जीव 7 तत्व बताए। तो हो सकता है आप में से कोई ऐसा पर्सन भी हो जिसने अभी ज्वाइन की है क्लास, पहली बार है, तो 7 तत्व के बारे में कभी ना सुना हो, है ना। तो 7 तत्व क्या है? बेसिकली 7 एलिमेंट्स बताए हैं। 7 एलिमेंट्स और कुछ नहीं है जिससे हमारा लाइफ साइकिल चलता है। एक लाइफ साइकिल होता है जो हमें साइंस बताती है कि हमने जन्म लिया, हम बड़े हो रहे हैं, हम फिर मर जाएंगे, है ना, या बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, उसके बाद जो भी है। या फिर जैसे कई बार होता है ना लाइफ साइकिल, हम देखते हैं एक तितली का क्या होता है, लार्वा होता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर उसके पंख आ जाते हैं और वो इस तरह से तितली बन जाता है, वो उसका लाइफ साइकिल है। तो हर एक का लाइफ साइकिल है। तो एक आध्यात्म की भाषा में क्या लाइफ साइकिल है हमारा, ठीक है। और क्या एग्जैक्टली होता है जिसको कि हमें फॉलो करना चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा हमें, अपना लाइफ साइकिल जो हमारे सोल का लाइफ साइकिल है, अगर वो पता चल जाए तो हमारा हो सकता है डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाए डे टू डे का, है ना। अदरवाइज हमें क्या लगता है कि हम जन्मे हैं, अब हमें रिसोर्सेज मिल गए, अब हम खाए पिए और मौज करें, है ना। तो उस टाइप का लाइफ साइकिल भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम आध्यात्मिक नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, हमारी सोल के लिए क्या अच्छा है, तो उसमें हमें बताए 7 एलिमेंट्स। ठीक, तो हमें बता दिया कि हम क्या है, हम जीव है। हमारा संबंध अजीव के साथ हुआ है अनादिकाल से। क्यों हुआ है? क्योंकि हम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अजीव को। ठीक है, जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है ना, लोहा मैग्नेट जो है लोहे को खींचता है, ऐसे ही जीव जो है अजीव को खींचता है। उस खींचने और खींचने को क्या कह दिया? आश्रव बंध, है ना। अब हमें नहीं खींचना, तो हम क्या करें? हम संवर करें, हम ऐसे काम करें जिससे वो ना खींचे, है ना। तो अगर मैग्नेट को के आगे कुछ अड़ा दिया जाए, कुछ लगा दिया जाए, तो वो नहीं खींच पाएगा लोहे को, है ना। तो इसी तरह से हमारे को भी कुछ पॉसिबिलिटीज बताई हैं कि नहीं खींचना हो कर्मों को अपनी तरफ तो क्या करें। ठीक, और अगर हमें पहले के खींचे हुए कर्मों को या पहले खींचे हुए आयरन को, लोहे को हटाना हो, है ना, जो मैग्नेट के साथ चिपक गए हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद हम अपने रियल स्वरूप में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइफ साइकिल है, सोल का लाइफ साइकिल है। किसके थ्रू? अध्यात्म की पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, जिस पे हमने कभी पहले ध्यान नहीं दिया। हमें जो इन्वायरमेंट में सीखा, हमने जो स्कूल कॉलेज में सीखा, हमने जो जॉब करते करते सीखा, हम उसे ही बस अपना लाइफ साइकिल मान लेते हैं, है ना। अभी हम बच्चे हैं, फिर हम यंग होंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी शादी करेंगे, फिर रिटायरमेंट लेंगे। तो इस तरह का लाइफ साइकिल हम ज्यादातर ध्यान में रखते हैं, उसकी अरेंजमेंट, उसका रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं। लेकिन ये जो रियल लाइफ साइकिल है ना, कि अरे हम हमारी हर एक सोच से हम कर्मों को बांध रहे हैं, तो इस तरह की प्लानिंग हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा उस तरफ दृष्टि नहीं जाती। ठीक है ना। तो अब हमने मन बना लिया लेट से कि हाँ ठीक है, उस जो भौतिक लाइफ साइकिल है उसको तो बहुत बार जान लिया, अब हम इस लाइफ साइकिल को भी थोड़ा सा जाने और इसकी तरफ ध्यान दें। ठीक, तो हमने कैसे गुरु को पकड़ा? जिसने इन 7 एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझा भी है और इस पे अब चलना भी शुरू कर दिया है। ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या कर रहा है? वो दूसरे के हित में लगा है। ठीक है, उसको अपना हित हो ना हो, अपना हित तो उसने कर ही लिया 7 तत्वों को समझ के और उस पे चल के। अपना हित मतलब जो ख्याति पूजा लाभ है उसमें ना पड़ के अपने सच्चे हित को खुद भी कर रहा है और दूसरों को भी करवा रहा है। ठीक, तो ऐसे को गुरु बनाना। नहीं तो क्या होगा, ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में तो अपन बहुत सारे गुरुओं को देखते हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारा वेल्थ उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपना हित कर पाएंगे? अगर वो इतना सारा आश्रव बंद कर रहे हैं, परिग्रह कर रहे हैं, जिसको कि अपने 5 मेन पापों में लिया है परिग्रह को, है ना।
तो अगर वो खुद पाप में लगे हैं तो वो दूसरे को कैसे हमें पार करा पाएंगे संसार से, ठीक है ना। तो इसलिए हम थोड़ी सी टेस्टिंग उस गुरु के लिए करें कि हमें अपने लिए किसको आइडल बनाना, तो वो गुरु है ना। तो अब नेक्स्ट कारिका पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेदः किम मोक्षतरोर्बीजम सम्यक् ज्ञानम क्रिया सहितम। तो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया कि त्वरितम किम कर्तव्य, त्वरित मतलब जल्दी से, है ना। किम क्या, कर्तव्य करना चाहिए, विदुषा मतलब जो बुद्धिमान है उनको क्या करना चाहिए शीघ्रता के साथ। तो क्या कहा? संसार संतति छेद, है ना। अपन जो हमें जब बताया जाए तो हम क्या करते हैं आज की डेट में, अगर हमें लेट से ये नहीं पढ़ा होता तो हमारे दिमाग में क्या आता? हमें क्या करना चाहिए सबसे जल्दी, जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा कमा लेना चाहिए, है ना। कल का क्या भरोसा, बहुत सारा पैसा आज ही कमा लो, ठीक है ना। ये चीजें हमें सिखाई जाती है, किस लिए? बहुत अच्छे लाइफस्टाइल होना चाहिए हमारे पास, शरीर को किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए, हमारा परिवार हमारे साथ होना चाहिए, उसके लिए एक अच्छा सा घर हमारे पास होना चाहिए, गाड़ी बंगला सब हो, है ना। ये चीजें हमें सिखाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा शीघ्रता से क्या करना चाहिए। तो बुद्धि किस पर्सपेक्टिव में यहाँ पर यूज करी जा रही है? माना दिमाग सबके पास होता है ना। सभी अपने अपने सेफ्टी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहा जा रहा है जिसके अंदर ये क्वेरी आ रही है कि मैं राइट पर्सन से पूछूं कि सबसे शीघ्रता से क्या काम करना चाहिए, है ना। तो बुद्धिमत्ता हमारी ये भी है कि हम किससे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, किससे ये जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो अगर गुरु से करिए तो गुरु क्या जवाब देंगे? वो कहते हैं संसार संतति का छेद करना चाहिए, ठीक है। संसार संतति क्या? तो बेसिकली जिसे हम लाइफ साइकिल कह रहे हैं उसको, जो हमारा साइंस ने हमारा लाइफ साइकिल बताया है, राइट। या जिस परिवार को या जिस एनवायरनमेंट में हम सोसाइटी में रह रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ जन्म होता है, बड़े होते हैं और मरण हो जाता है। तो वो जो जन्म और मरण की प्रक्रिया हो रही है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, जिसे हमने अभी एक सात तत्वों के थ्रू जाना, है ना, कि हम हमेशा के लिए ऐसा क्यों ना कर ले कि हमें जन्म मरण का चक्कर करना ही ना पड़े। तो जन्म मरण का चक्कर हो गया संसार, ठीक है। और संसार संतति मतलब ये चलता ही चला जाए, उसको हमें रोकना होगा, छेद करना होगा। छेद मतलब खत्म करना होगा। तो संसार जिस वजह से चल रहा है उसे हमें खत्म करना होगा। तो हमें कैसे खत्म हो सकता है जन्म मरण? जन्म मरण किस कारण से हो रहा है, कोई शेयर करना चाहेगा? हम अलग अलग भवों में जन्म से कि हम अलग अलग जन्म जाके मोह अपने के अलग अलग कर्म बांधते जा रहे अपने हैं, कर्मों के हिसाब से। तो उस कर्मों को मोह फिनिश करने के लिए बहुत सही, मोह के वजह से हम बिल्कुल घूमते सही, ही जा रहे हैं संसार में। बहुत सही कहा। मोह के कारण, कर्मों के कारण, है ना। मोह भी क्या है? कर्म का ही पार्ट है, ठीक। तो कर्म के कारण अगर हम जन्म मरण ले रहे हैं और हमें ये बात समझ में आ गई है, तो फिर हम क्या करेंगे? संसार संतति का छेद करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं फिर? अगला क्वेश्चन किया, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? अगर हम मोक्ष पाना भी चाहें तो मोक्ष को लेट से एक वृक्ष कह दिया, तो वृक्ष कहीं से तो स्टार्ट होता है ना। तो उस वृक्ष का बीज क्या है, कहाँ से ये मोक्ष की यात्रा हमारी स्टार्ट होती है? तो क्या कहा? सम्यक ज्ञान जो क्रिया से सहित है। सम्यक ज्ञान खाली कुछ नहीं करेगा, मोक्ष के रास्ते पर नहीं चलाएगा, है ना। सम्यक ज्ञान के साथ साथ क्रिया, हमें कुछ करना होगा, ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विवेचन, हे बुद्धिमत आत्मन, इस संसार में तुम बहुत रह लिए, ठीक है। संसार मतलब अभी जो दिख रहा है वो ही एक संसार है ऐसा नहीं। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तीन लोक के बारे में तो पता चलता है कि हम कितना लंबा समय बिताकर आ चुके हैं। अनंत काल किसे कहते हैं? अनंत, है ना। तो मतलब
आगे बता रहे हैं दीर्घ काल कितना बड़ा संसार हम पास्ट में ऑलरेडी स्पेंड करके आ चुके हैं, राइट। ये संसार 4 गतियों वाला है, गतियां सिर्फ 4 ही हैं, भटकेंगे तो इन्हीं में ही भटकते रहते हैं, राइट। संसार में इतने दीर्घ काल से रह रहे कि पंच परावर्तन इस जीव ने अनंत बार किए हैं। पंच परावर्तन की अगर आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो एकदम से मतलब आपके गूज बम्प आ जाएंगे। मतलब इतना इतना लंबा काल है जिसको कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, जैसे पंच परावर्तन काल का एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि जो आपके पास बॉडी है, जिन पुद्गल परमाणुओं से, जिन पार्टिकल से, है ना, ये बॉडी बनी है, वो ही पुद्गल परमाणु फिर से आपके उस बॉडी को सेम टू सेम क्रिएट कर दे, तब कहा जाता है कि आपका द्रव्य परावर्तन हो गया। ठीक है, जिससे शरीर बना है उन पुद्गल परमाणुओं को ही आपने फिर से सेम टू सेम, ठीक है, तो वो तो एक परावर्तन कहलाएगा। ऐसे 5 तरह के परावर्तन हैं, जैसे कि क्षेत्र का परावर्तन, 3 लोक में हर जगह पर हर एक एक छोटे छोटे स्पेस में हम बॉर्न हो चुके हैं। ईच एंड एवरी पर्याय हमने अनंत बार भोग ली हैं, ठीक है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, तो इतना मतलब लंबा समय हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, ठीक है। तो और कितना रहना चाहते हो, ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है, मन में सोचने के लिए एक चिंतन दिया जा रहा है, तो और कितना रहना है। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये जगह आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो परावर्तन आपने बोला कि हमारा जो मनुष्य शरीर, मतलब कोई भी शरीर जब हमने लिया है वो जितने पुद्गल परमाणुओं से बनता है, हाँ ऐसा वो फिर से बना सके, जी, तो क्या ये फिक्स टाइम होता है, या अगर हम चाहे अगले जन्म में भी हमको ऐसे ही मिल जाए तो क्या वो हो सकता है? नहीं हमारे करने से नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये बनने में ही अपने आप में अनंत काल लग जाता है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं कि एक परावर्तन जो है वो अनंत काल में पूरा होता है, ठीक है। तो ऐसे हम अनंत पंच परावर्तन करके आ चुके हैं। तो कहना यह चाह रहे हैं कि और कितना पंच परावर्तन करने हैं और कितना संसार में भटकना है। तो ये बस मनुष्यों का होता है या नहीं नहीं, सभी सभी जीवों का? जीवों, सब जीवों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हर जीव पंच परावर्तन करता है। चारों गति के जीव बोल तो रहे हैं। हाँ मोक्षगामी जीव भी, जीवों का भी पंच परामर्श, मतलब वो जब वो मोक्ष कर चले चुके हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं। क्योंकि परावर्तन कब कहाँ पर होगा, संसार में होगा, वो संसार से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है ना। इसीलिए बताने के लिए कहा जा रहा है कि संसार को क्यों छोड़ना, क्योंकि अगर संसार अभी नहीं छोड़ा तो पंच परावर्तन में घूमते रहेंगे। मेक सेंस। हाँ, ठीक है, thank you। एक बार खाया जाए, आ, इस संसार में रहकर प्रत्येक पुद्गल को हमने भोगा है। मतलब क्या कि जो भी चीज हमें दिखती है, फूड आइटम की बात करें, भोगना, भोग भोग किसका करते हैं, जिसको कि हमने एक बार खा के छोड़ दिया या एक बार ये कंज्यूम करके छोड़ दिया, है ना। तो भोजन पान जो है उसको हम भोग कहते हैं। और उपभोग होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो जैसे कपड़े हो गए, घर हो गया, वाहन हो गया, घर, है ना, इस तरह की चीजें जो है वो हम उपभोग। तो ये सारी चीजें भोग की कह लीजिए या उपभोग की कह लीजिए, बनती किससे है, पुद्गल से बनती है, ठीक है। पुद्गल में रस, स्पर्श, गंध और रूप, रस, गंध, स्पर्श होता है ना। तो रस होता है तो हमें वो अच्छा लगता है, मीठा रस जो है, तो हम जो मिष्ठान है, मिठाई है, वो खाना पता नहीं कितने अनंत काल से खाते आ रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे पहली बार खाई हो, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इस संसार में रहकर प्रत्येक पुद्गल को हमने भोगा है। एक बार खाया जाए या भोगने में आए वह भोग कहलाता है। तो हर चीज जितनी भी अवेलेबल है खाने लायक, उसको हमने, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ पुद्गल को हमने खा भोग कर रखा है, ठीक है। कपड़े, बिस्तर, वाहन आदि जो भी पुद्गल से बने हैं उनको भी हमने पहले भी कंज्यूम किया हुआ है। इन सभी भोग उपभोग को
प्रत्येक आत्मा ने, ठीक है, प्रत्येक आत्मा की बात करें, सिर्फ मनुष्य की नहीं, प्रत्येक जीवात्मा ने अनंत बार ग्रहण किया है तथा छोड़ा है। इसलिए अब जो तुम्हारे भोगने में आ रहा है वह तुम्हारी ही झूठन है। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से अन्यथा मत लेना। इसको एक तरह से अंदर में वैराग्य बढ़ाने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए, मन बनाने के लिए कहा जा रहा है। इट इज अ रियलिटी, लेकिन हम उस चीज को सोचने के बाद ग्लानि से ना भर जाएं, है ना। हम उसकी रियलिटी को समझें कि किस पुद्गल के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है ना, ये घर, ये कपड़े, ये सारे ऐशो आराम, लग्जरीज, ये सब हम बहुत बार कंज्यूम कर चुके हैं। कोई भी पदार्थ नया नहीं है, यहाँ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हमें नया लगता है, वस्तुतः नया कुछ नहीं। जैसे फूल खिलता है, अच्छा लगता है, नया लगता है ना। हम सबको कोई भी नया प्लांट पे फूल आता है, हम बड़ा अच्छे से खुश होकर उसको देखते हैं। फिर वही फूल मिट्टी में मिल जाता है, खाद बन जाती है, पुनः कभी फूल बन जाता है। ठीक है ना, उस मिट्टी में वहीं की वहीं खाद बन गया तो वहीं की वहीं फूल बन सकता है, या उसमें मिट्टी बन गया और कहीं ट्रांसपोर्ट हो गया, मिट्टी को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया तो कहीं और जाके खिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है वो रिसाइकल हो रहा है ना, और हमें लगता है हम नया कुछ देख रहे हैं। या व्यय उपपाद द्रव्य हो गया ना। हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य, है ना। तो हमारी दृष्टि किस पे रहे, इस पर कि ये सब कुछ ध्रुव पर या चल रहा है, द्रव्य पर रहे। इसी प्रकार जीवन मरण की संतति चल रही है। किसी कवि ने कहा, फूल खिलते खाद में, फिर खाद में गुल खिल रहे हैं, जन्म मृत्यु और मृत्यु जन्म में घुल मिल रहे हैं। कि खाद, फूल खिलते हैं, फिर खाद बन गए, फिर खाद से फिर गुल बन रहे हैं, गुल मतलब पुष्प, फूल। ऐसे ही जन्म मृत्यु और मृत्यु जन्म जो है आपस में घुल मिल रहे हैं। ठीक है, ये जन्म मरण का हम कौन किसके साथ मिल रहा है, कौन किसके साथ घुल मिल रहा है, नो वन नोस, है ना। तो ये सारी पर्यायें आपस में जुड़ी हुई हैं। जीवन मरण के इसी क्रम का नाम संसार है। इस संसार की परंपरा का छेद करना अर्थात नाश करना ही बुद्धिमत्ता है। तो इसीलिए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति ही पूछेगा कि क्या चीज हमें जल्द से जल्द कर देनी है ना। तो क्या कहा, संसार सागर का छेद करना है, संसार संतति का छेद करना है। तो अब उसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है हमारा संसार हमारे भीतर है। हमारी काम वासना, हमारा लोभ, हमारी तृष्णा। तृष्णा क्या होता है, नॉन स्टॉप डिजायर्स। ठीक, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या आदि अनेकों विकारों का नाम ही संसार है। ठीक, तो अब इस चीज को हम समझें। हम कई बार पढ़ते हुए भी पाए जाते हैं ना, 6 डाला अगर पढ़ें तो पता चलता है, कहा जाता है कि मुनि मुनि भी हम अनेकों बार बन चुके हैं, अनंत बार, इतनी बार कि कमंडल का, पीछे कमंडल का ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत जितना एक पर्वत बन जाए, इतनी बार हम मुनि बन चुके हैं। तो इतनी बार मुनि बन गए तो हमने अभी तक पार क्यों नहीं पाया। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या कहा, क्योंकि हमारे अंदर की जो कषाएं है ना, हम उससे नहीं छोड़ पा रहे। हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन हमारा लोभ, हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, ईर्ष्या, ये जो विकार हैं हमारे, हम उसे नहीं छोड़ पाते। ठीक है ना, तो मुनि बनना भी एक बार को इजी होगा, लेकिन कषायों को छोड़ना बहुत कठिन है। अगर कषाय छोड़कर मुनि बना जाए तो मैक्सिमम 32 बार, मैक्सिमम हम ऐसे अच्छे साधु बनकर और अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन कषायों को छोड़ना इतना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। अभी हम जितनी देर बैठे हैं उतनी देर शांति से सुन रहे हैं, उसके बाद फिर से 23 घंटे जो है हम इन कषायों के चक्कर में ही घूमते रहते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं विकारों का नाम ही संसार है। अगर आपको ध्यान हो कि 5 पांडवों के केस में लास्ट में क्या हुआ था, 3 पांडव तो अपना कल्याण कर गए, है ना, क्योंकि रावण के एक रिलेटिव ने बैर के वश उनके गले में, हाथों में
जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दिए। ठीक है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं जलते हुए आभूषण कोई पहना दे लोहे के, जिसको कि तुम निकाल भी नहीं सकते, है ना, और क्योंकि वो ध्यान में थे, तो कितनी पीड़ा होती होगी। ठीक, लेकिन उनमें से जो 3 बड़े पांडव थे, जो अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, उन्होंने तो ठान ली थी कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें अपने ध्यान से बाहर नहीं आना, है ना। तो उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया, मोक्ष पा लिया उसी भव से। लेकिन जो नकुल और सहदेव थे, उनके अंदर ये भाव आ गया मोह के कारण कि हमारा तो कुछ नहीं, भाई कैसे इसको सहन कर रहे हो, सिर्फ एक इतना सा थॉट, और उनका संसार 33 सागर तक बढ़ गया। समझ रहे हैं आप, वो भी चाहते तो उसी भव से मोक्ष चले जाते, लेकिन उन्होंने इस थॉट से कि भाई लोग कैसे कर रहे होंगे, बड़े भाई कैसे कर रहे होंगे, उनका दुख नहीं सहन हो रहा, है ना, तो इसके कारण उन्होंने अपना संसार बढ़ा लिया। तो ऐसे ही जो है, ईच एंड एवरी मोमेंट के हमारे जो थॉट्स हैं, उससे हम अपने संसार को बढ़ाए रहते हैं। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, आपने ये भी बताया है कि अगर बाई चांस आपके अंदर थॉट आया है और उसको फलने से पहले आपने संभाल लिया, जी, तो मतलब फिर वो बिल्कुल उसका फल वो भी निष्फल भी हो सकता है, निष्फल भी हो सकता है, उसका फल रिड्यूस भी हो सकता है, बिल्कुल रिड्यूस सही। भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल तो सही। मतलब जब ऐसा हुआ और ये लोग भी मुनि बन के तप कर रहे थे, तो हम्म, क्या मरते समय तक उनके मन में यही विचार रहा कि, क्योंकि जैसे बाहुबली भगवान भी थे हाँ, पहले, उनके मन में भी एक वो था, बिल्कुल सही। तो श- लेकिन वो तो उसी जन्म से मतलब उसी से मोक्ष चले गए, तो बिल्कुल सही है। इसमें और उसमें कैसे फर्क था, आप तो बताएंगे? बहुत अच्छा, बाहुबली भगवान उस शल्य को, उस चुभन को, है ना, जो उनके अंदर में चुभन थी, उसको दूर कर पाए। ठीक है ना, जिस भी निमित्त के कारण उनको ये था कि मैं भरत की जमीन पर खड़ा हूं, और जब भरत उनसे क्षमा मांगने आए तो उनके अंदर से वो भाव निकल गया। ठीक है, लेकिन जो नकुल और सहदेव थे, उनको उस समय पर वो जो लास्ट एंड में, क्योंकि आभूषण डाले हैं तो ज्यादा देर उसके बाद उनका जीवन नहीं रहा, ठीक है ना, तो उनको वो परिणाम संभालने का समय नहीं मिला। ठीक है ना, इस वजह से उनका संसार बढ़ गया। उनका राग, उनके ऊपर राग था, इसलिए उनका संसार बढ़ गया। हाँ, 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 उस राग के परिणामों को वो प्रतिक्रमण कह लीजिए, या उसको मिटा नहीं पाए अपने ही नहीं पाए। साधना से, है ना, इतना समय उन्हें नहीं मिल पाया। हम्म, ठीक है नंदा जी। हाँ ठीक है, लेकिन बस यही मन में लगता है कि एक थॉट से 33 सागर का मतलब उनका समय आगे बढ़ गया, तो जी, क्योंकि और उन्होंने पुण्य बहुत इकट्ठा कर लिया था ना। ये अभी वो सर्वार्थ सिद्ध में है ना, और तो राइट, है ना, हाँ, तो तो एक मनुष्य जन्म लेके फिर मोक्ष जाएंगे। चले जाएंगे। एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना अकल्याण किया, उनकी तपस्या, उनकी साधना वेस्ट नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दिया इस संसार में। तो सर्वार्थ सिद्धि विमान ऐसा है जिसमें वो सिर्फ तत्व चिंतन ही करते हैं, सारी तरह के भौतिक जो भी मानसिक सुख, शारीरिक सुख, सब कुछ होता है वहां पर। कोई स्त्री देवियां नहीं रहती, वो सिर्फ धर्म ध्यान चर्चा करते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छा समय निकालते हैं, और उसके बाद फिर से मनुष्य बन के, मुनि बन के, और मोक्ष नियम से जाते ही जाते हैं। तो ऐसा बुरा भी नहीं कर लिया, ठीक है, लंबा कर लिया समय संसार में, लेकिन फिर भी उनकी साधना जो थी बहुत उत्कृष्ट थी। ठीक है ना, तो ऐसा है। तो सर्वार्थ सिद्धि इस पंचम काल में भी सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं? नहीं, ये पंचम काल में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अभी मोक्ष तो नहीं जा सकते, ये तो मालूम है, लेकिन हाँ, लेकिन सर्वार्थ स्थिति भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए जो सहनन, उसके लिए जो भाव चाहिए होते हैं, वो आज के टाइम में नहीं मिलते। ठीक है, तो ये चर्चा है जब पांडवों के बारे में, राइट, नेमिनाथ भगवान के समय में। हम्म। ओके, थैंक यू। यह जीव 10 प्राणों से जीता है, इन प्राणों से बंधा जीव मोह आदि कर्मों से बंधा है। ठीक, 10 प्राण किसे कहेंगे? जो 5 इंद्रिया, मन वचन काय हमारे सबके पास है ना, हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं, हमारे पास आयु है, तो इनको क्या कहा जाता है? 10 प्राण। तो हम इन 10 प्राणों के साथ जीते हैं, और इन्हीं से हम कर्म बांधते हैं। ठीक,
वही जीव कर्म फल को भोगता है, फिर पुनः कर्म बंद करता है। कर्मों से मैला यह आत्मा जब तक पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है, तब तक करता है जब तक यह देह की मुख्यता वाले सभी विषयों में ममता नहीं छोड़ता है। जब तक उसे कुछ लगता रहेगा कि नहीं ये भी ट्राई करना है, ये भी करना है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी, तो तब तक उसके अंदर ये क्या होगा, ये कर्म का मैल चिपका ही रहेगा और उसको नया नया शरीर उन सारे एक्सपीरियंसेस को भोगने के लिए मिलता ही रहेगा। इसीलिए सबसे बड़ा तप जो कहते हैं, तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोध तप, राइट। इच्छा ही नहीं करनी, इंद्रिय के विषयों की इच्छा, मन वचन काय के विषयों की इच्छा, वो क्या होगा, इच्छा करते हैं तो पूरी होती है, भले उस जन्म में ना हो, आगे चल के हो जाएगी, उस रूप में ना हो, किसी और रूप में हो जाएगी, है ना, पूरी होती है। लेकिन क्या हमें वो करना बुद्धिमानी है? वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें लगता जरूर है, अपने मोह के वश हमें लगता है कि ये चीजें हमें बार दोबारा मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन ये सिर्फ हमारा अज्ञानपना है, हमारा मोह है, हमारा मिथ्यात्व है, ठीक है। हमें सही दृष्टि अभी नहीं मिली है, इसलिए हमारे अंदर से वो ममता जो है, अटैचमेंट जो है, वो नहीं जा रही, ठीक है। प्रवचन सार जी की ये गाथा यहाँ पर दी है, जिसका मतलब ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। आदा कम्मलिस्मसो धरे दीपाणे पुणो पुणो अन्ने न जहति जाव ममत्तिम देह पधाणेषु विषयेषु, ठीक है। तो ऑलरेडी कर्मों से मैला यह आत्मा तब तक पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है जब तक यह देह की मुख्यता वाले सभी विषयों में ममता नहीं छोड़ता। तो ये कहाँ पर बताया? प्रवचन सार जी की गाथा में, जो कि कुंद कुंद स्वामी जी का आध्यात्म ग्रंथ है, ठीक है ना। तो कितनी बार, कितनी रिपीटिशन के साथ ये बातें हमें बताई जा रही हैं, ठीक है। किसी तरह से कोई तो बात हमें क्लिक कर जाए, ठीक। फिर क्वेश्चन हुआ, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन जो श्लोक पढ़ा था उसमें था, क्रिया सहित सम्यक ज्ञान जो है वो मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है। मात्र ज्ञान हुआ, आचरण ना हुआ तो मोक्ष की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ठीक है ना। हमने समझ तो लिया कि मोक्ष कुछ होता है, लेकिन अगर हम चलना शुरू नहीं करेंगे तो भी हम बहुत लंबा समय, ऑलमोस्ट अनंत काल कह लीजिए, तब भी हम इस संसार में ही दुखों को सहन करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? ज्ञान के साथ साथ आचरण में भी लाना होगा, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, देखो, तत्वार सूत्र पढ़ लिया, पढ़ा दिया, उस पर व्याख्यान भी कर दिया, किंतु हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों में कुछ कमी नहीं आई। तो ऐसा व्याख्यान करना, ऐसी नॉलेज हमारे किसी काम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो नॉलेज कब काम आएगी? जब हमारे जीवन में पापों में कमी आएगी, ठीक। 5 पापों का त्याग करके अणुव्रत ग्रहण नहीं किए तो सम्यक ज्ञान किस काम का, है ना। पता चल गया कि हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हम उससे नियम ले लें, अणुव्रत ले लें। नहीं करते एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन व्रत ले लेना उनके बारे में, वो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है एक्चुअली। जब तक हमने सब कुछ छोड़ रखा है, लेट से, है ना, कि हम तो कंज्यूम ही नहीं करते, हम वेज नॉन वेज खाते ही नहीं, लेकिन क्या हमने व्रत ले रखा है? नहीं। तो व्रत लेना जरूरी है। तो 5 पापों का त्याग अणुव्रत पूर्वक लें तो उसका विशिष्टता हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा तब? हमारा हमारा आचरण में आना कहलाएगा, ठीक है। जब आश्रव तत्व और बंध तत्व में कुछ कमी आए, आश्रव मतलब कर्मों का आना और बंध मतलब कर्मों का हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाना, ठीक। तो उसमें कुछ कमी आए तभी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान और आचरण सम्यक चारित्र होता है ना। जैसे बहुत लोग जो हैं मेडिकल रीजन से दिन से खाते हैं, या
और भी जमीकंद नहीं खाते हैं या डॉक्टर के कहने पर बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, तो क्या वह आचरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। सिर्फ इस बॉडी के अच्छे से चलाने के लिए डॉक्टर ने कह दिया इसलिए करना, उसमें हिंसा से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, हिंसा हो रही थी कि नहीं हो रही थी, उस चीज पर कोई चिंतन नहीं है, तब वह ज्ञान जो है या जो हमारा फॉलो करना है चारित्र जो हम कर पा रहे हैं वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। सम्यक कब कहलाएगा? जब हम सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। राइट नॉलेज क्या होगी हमारी? जो हमने 7 तत्वों के बारे में समझा, है ना। आश्रव तत्व में हम समझते हैं कि 5 पापों से कर्म, बुरे कर्म आते हैं, पाप कर्म आते हैं, ठीक है ना। तो वो सोच समझने के बाद हमने उस काम को रोक दिया कि नहीं आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा, तब क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा हमारी तत्वों के बारे में नॉलेज हमारी काम आ रही है, वो हमारा आचरण सम्यक चारित्र में काउंट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अणुव्रत लेना, फिर 12 व्रतों की ओर आगे बढ़ना, ये हमारे लिए क्या कहलाता है? श्रावक के लिए चारित्र कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहा? सर्वप्रथम सप्त व्यसन का बुद्धिपूर्वक गुरु की साक्षी में त्याग करो, ठीक है। गुरु की साक्षी में कह रहे हैं क्योंकि अलग से करेंगे तो कभी ना कभी हम उस पे फिसल जाते हैं कि ठीक है किसी को क्या मालूम हमने ये नियम लिया है ना। तो गुरु की साक्षी में त्याग करो और अष्ट मूल गुणों को ग्रहण करो, तभी मोक्ष का बीज वपन हो पाएगा। तो श्रावक को अगर अपना मोक्ष का बीज वपन करना है, वपन मतलब बोना है, ताकि कल को वो वृक्ष बनकर फल दे, मोक्ष फल मिले हमें भी, तो बीज बोएंगे तभी मिले। और बीज क्या है? बीज है स्टार्टिंग करो सप्त व्यसन का त्याग और अष्ट मूल गुण का ग्रहण करना, ठीक। और उसके साथ साथ अणुव्रत भी लेना जो कि 12 व्रतों में आ जाता है, ठीक है ना। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, है ना। तो ये अगर हम लेंगे तो समझिए कि हम श्रावक होकर भी चारित्र का पालन कर रहे हैं, ठीक। निर्जरा तत्व का लाभ होगा, फिर हम क्या कर पाएंगे? कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे। जब तक हम कुछ भी हमने नियम व्रत नहीं लिए तो हमारी कोई निर्जरा नहीं होती। कौन सी निर्जरा? जो हमारी सकाम निर्जरा, है ना। अकाम निर्जरा तो हम बहुत कर लेते हैं, कर्म आया उदय में फल देके चला गया, निर्जरित हो गया, खत्म हो गया, तो उसको हमने भुगत लिया, अब निर्जरित हो गया तो क्या फायदा? कर्म उदय में ना आए उससे पहले ही उसकी पावर को खत्म कर देना, ठीक है ना। उसका मतलब वो चीज हमें करनी है, ठीक। निर्जरा तत्व का हमें तब जाके लाभ होगा जब हम 12 व्रतों को लेंगे और कर्मों का संवर होगा। कौन से कर्म रोक देंगे हम बुरे कर्म, पाप कर्मों को रोक देंगे। अब हम तिर्यंच या नरक में नहीं जाएंगे, है ना। तो हमने उन गतियों का संवर कर दिया, रोक दिया उन्हें, ठीक। चाहे अणुव्रत हो या महाव्रत, उनको जीवन भर सावधानी से निरतिचार पालन करना ही जो क्रिया सहित सम्यक ज्ञान है, इसी से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बहुत हैवी तो नहीं जा रहा है क्योंकि मोक्ष की बात चल रही है, तो थोड़ा सा विषय होता है ऐसा जो हम हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना पड़ता है ना। हमें कंफर्ट की आदत, लग्जरीज की आदत पड़ी है, लेकिन वो लग्जरीज को भी अगर हम अणुव्रत पूर्वक फॉलो कर लेते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। अपना लाइफस्टाइल बस ऐसा रखें जिसमें कम से कम हिंसा हो, कम से कम हमें झूठ बोलना पड़े, कम से कम हम परिग्रह का भी, हमें ऐसा नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ दो, है ना। हम चाहें तो एक लिमिट बना लें, बस बहुत बड़ी लिमिट भी बना सकते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे उसे कम कर दें, अभी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से भी हम लग्जरीज के साथ रहते हुए भी अपने जीवन को जो है चारित्र की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक सवाल है मेरा, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन एक अणुव्रत के बारे में है। अब जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं इस टाइम में,
और स्टूडेंट्स उनको मारते रहते हैं, मतलब, और डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे कॉलेज को इन्फॉर्म करना चाहिए कि यहाँ पर मच्छर है, तो वो फिर कुछ उसका ट्रीटमेंट करेंगे या नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट उनको मार रहे हैं ऐसा कह रहे हो आप कि मारने डिस्ट्रैक्ट दिए, मतलब एज ए इंस्ट्रक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कॉलेज को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पर बहुत मच्छर हो रहे हैं, तो कुछ हाँ ट्रीटमेंट करें। वो उसका मतलब हाँ क्या ये सही है या नहीं है? हाँ, देखिए ये ना गृहस्थ की उद्यमी हिंसा में आता है। हिंसा तो होगी, है ना, आपको इसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित भी लेना होगा, लेकिन यस ये हमारी उद्यमी हिंसा में आता है। मतलब हम इसको क्या ये सोच के कर सकते हैं कि वो लोग जब स्प्रे करेंगे तो मच्छर भाग जाएंगे, हाँ, या मच्छर डेफिनेटली हाँ, भागेंगे, उस जगह पर नहीं और आएंगे। नहीं आएंगे? बिल्कुल सही है। मतलब रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई उनको मारा ना जाए, उनको भगाना है। दैट इज फ्रॉम योर साइड यू कैन रिक्वेस्ट। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि बहुत मच्छर है क्लास में, और स्टूडेंट्स जब हैं उनके आते हैं आसपास तो उनको मार देते हैं। राइट। उनको मैं मतलब बोल दिया है हल्के से कि भाई हटा भी सकते हैं, एक ऑप्शन ये हाँ भी है, हाँ लेकिन हाँ, एकदम उनको आई स्टॉप। टोटली अंडरस्टैंड कि सामने वाला उस चीज को नहीं उतना फॉलो करता है जितना हम अपने लिए करते हैं उस हिंसा के चीजों से बचने का काम। सामने वाले के लिए तो फट से लिया और मार दिया, है ना, कि परेशान कर रहा है मार दो, तो वो बहुत पेनफुल होता है दिखना। तो या इट इज पार्ट ऑफ आवर उद्योगी हिंसा है, बट आप को जो रिक्वायर्ड है आपकी जॉब के लिए या जो भी है, तो वैसा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और फिर शाम को प्रतिक्रमण करें इसका। शाम को भी प्रतिक्रमण कर सकते हो, नहीं तो प्रमाण सागर महाराज जी का शंका समाधान जो होता है उसमें भी आप उनसे कह के और कर सकते हो, जानकारी उन्हें दे सकते हो, है ना। मतलब वैसे क्या सही है, इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं, क्योंकि चॉइस है। चॉइस है तो अगर आपका काम चल पा रहा है तो जाने दीजिए। हो सकता है वो खुद ही, हो सकता है बच्चों में से कोई इन्फॉर्म कर दे, हो सकता है कोई और टीचर को भी सेम प्रॉब्लम आ रही हो, है ना, तो वो इन्फॉर्म कर दे, तो आप निमित्त नहीं बनेंगे। ठीक है, बस ये क्लियर करना चाहते ओके, ठीक हैं। है। तो ऑलवेज गो विद द चॉइस, है ना, नेवर कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। चॉइस है तो डेफिनेटली वी अवॉइड। लेकिन वो सामने भी देख रही हूँ स्टूडेंट भी मार रहे हैं, तो मतलब इसलिए सोची तो ये कौन सी चॉइस बेटर है। हाँ, वो तो देखो कुछ भी ट्रीटमेंट होगा तो वो मरेंगे तो है ही। अभी बच्चे एक आधा मार रहे हैं, तब और ज्यादा इकट्ठे मरेंगे, है ना। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ रूल बना सकते हैं कि नहीं इस क्लास में कोई भी मच्छरों को नहीं मारेगा, यू नो, समथिंग लाइक दैट, छोट हल्का सा कह सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। एक्चुअली नया स्टार्ट करने से कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे विच इज मंडे। यहाँ तक के किसी को कुछ डिस्कस करना है या शेयर करना है? नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें है जो हमने मोक्ष मार्ग की बात करी, तो उसके उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा भोजन क्या है, पाथेय क्या है ना। फिर बात करेंगे धर्म क्या है, धर्म हमारा पाथेय है, और इस संसार में पवित्र कौन माना जाता है, फिर पंडित कौन माना जाता है, तो ये बातें हम जानेंगे। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो कूदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नाम पारण करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र दारू जी सभी। जय जय जिनेन्द्र सभी। सभी को जय सभी जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र। जय